वीडियो में करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो है ये कब किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ऑप्शन सी 326 ईसा पूर्व में। कब किया था? 326 ईसा पूर्व। अगला है, भारत का मानक समय कितने पूर्वी देशांतर से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑप्शन बी 82.5 डिग्री। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? तो ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान। किस देश का ध्वज दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो ऑप्शन बी नेपाल। निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है? ऑप्शन ए कालिदास को। सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन सी न्यूटन प्रति मीटर। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट है, यूरेनियम का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? ऑप्शन सी पिंच ब्लेड। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन बी 9.3 किलो कैलोरी। ALU का विस्तारित रूप क्या है? ऑप्शन ए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन डी प्रिंटर। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी फ्लैश। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। शब्द संसाधन वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। तो ये सभी पेज मेकर है, वर्ड स्टार है और MS वर्ड है। क्वेश्चन बनता है, यदि किसी भिन्न के अंश में 4 की वृद्धि की जाए तो भिन्न में 2/3 की वृद्धि हो जाती है। तो मान लेते हैं कोई भिन्न है, भिन्न कौन सी होती है? अंश बटे हर होता है। मतलब हम लोग मान लेते हैं x/22, ये आपकी भिन्न है। अगर भिन्न के अंश में 4 की वृद्धि कर दें, मतलब x+4 कर दें, तो ये जो भिन्न थी आपकी x/22, इसमें कितनी वृद्धि हो जाती है? 2/3 की वृद्धि हो जाती है। कितनी वृद्धि हो जाती है? 2/3 की। तो भिन्न का हर बताना, मतलब बाई की वैल्यू बतानी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x+4/22 और पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x/22 और ये किसके बराबर हो जाएगा? 2/3 के। यहाँ पर एलसीएम क्या ले लें? बाई ले लें। तो ऊपर कितना हो जाता है? x+4 माइनस x से x कट जाएगा और ये 2/3 के बराबर आ जाएगा। और 2 से ये 4 काटेंगे तो आपका आ जाएगा 2। तो 2/22 इज इक्वल टू 1/3। तो बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो आपका आंसर आ जाएगा बाई बराबर 6। यह दो संख्याओं का मासा HCF आपका दिया हुआ है, कितना है? 11 है। और लासा मतलब LCM कितना है आपका? 693। यदि एक संख्या, मतलब एक संख्या A बराबर मान लेते हैं 77 है आपकी, तो हमें दूसरी संख्या बतानी है, मतलब B बराबर B की वैल्यू बतानी है। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब A इंटू वी इक्वल टू क्या होता है? लासा इंटू मासा, या कह सकते हैं मासा इंटू लासा। HCF इंटू LCM। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से V की वैल्यू क्या हो जाएगी? B इक्वल टू HCF कितना है? 11, LCM कितना है? 693 और बटे में A हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी है? 77। तो ये 11 से काटेंगे 77 तो 7 बार जाएगा और 7 से 693 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 63
69 है तो बचा 7, सॉरी, फिर 6 बचा, फिर 7 निम 63, तो आंसर क्या हो जाएगा 99। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो अगर 100 के हम लोग करते हैं गुणनखंड तो आपके क्या क्या आ जाते हैं, 2 आ जाता है, और फिर एक तो आता ही है साथ में, 2 आता है, फिर आपका आता है 4 आता है, फिर 5 आता है, फिर 10 आता है, फिर 20 आता है, और फिर क्या आता है 25 आता है। 25 से 100 कट जाएगा, फिर 50, लास्ट में 100। इन सभी का योग करना है हमें और योगफल बताना है। तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 50 प्लस 100, इन सभी का योग करने पर आपका आंसर कितना आएगा। तो आपका आ जाएगा 217। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला 19वां क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। तो इसमें बॉडमास रूल लगाएंगे। बॉडमास रूल में सबसे पहले छोटा वाला कोष्टक सॉल्व करेंगे। तो छोटे वाले कोष्टक में क्या है 30 माइनस 20, तो 30 में से 20 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 10। अब मंझला कोष्टक वाला सॉल्व करेंगे, इतना इतना हो गया। अब 35 में से 10 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 25। अब बड़ा कोष्टक सॉल्व करेंगे, 100 है और आपका 25 है, 100 में से 25 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 75। तो ये हो जाएगा आपका 50 प्लस 75। ओके गाइस, ये आपका कोष्टक में है 75 और मल्टीप्लाई बाई 2 है। अब ये हो जाएगा 50 प्लस 75 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 150। 50 में 150 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 200। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका है किसी ठोस घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 मीटर है। देखिए घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ना कि क्षेत्रफल। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बक पृष्ठ। तो घन का बक पृष्ठ क्या होता है 216 आपका दिया हुआ है। तो ये होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा को हम लोग मान लेते हैं ए। तो यहाँ से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 216/6, काटेंगे तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 से ये 216 काटेंगे तो आपका आ जाएगा 36। कितना आएगा 36। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ए की वैल्यू आपकी 6 आ गई। अब आयतन बताना है। तो घन का आयतन क्या होता है भुजा स्क्वायर मतलब ए क्यूब। तो 6 का क्यूब करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका वही निकल कर आ जाएगा 216, पर यूनिट चेंज हो जाएगी, मीटर स्क्वायर की जगह मीटर क्यूब हो जाएगी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 35 मीटर है तथा क्षेत्रफल आपका है 700 वर्ग मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। आयताकार लंबाई इंटू चौड़ाई कितना दिया हुआ है 700, और हमें लंबाई पता है कितनी है 35, चौड़ाई को हम लोग मान लेते हैं x, और ये दिया हुआ 700 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 दूनी 70, 35 से ये 700 काटेंगे तो 35 दूनी 70 मतलब 20 आ जाएगा। x की वैल्यू आपकी 20 आ गई। अब हमें चौड़ाई लंबाई से कितनी कम होगी ये बताना है। तो चौड़ाई तो आपकी पता है अभी 20 निकल आई, लंबाई कितनी है 35, और कितनी कम होगी तो हम लोग 35 से 20 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 15 मीटर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको दे रहा हूँ 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज क्या होगा। कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, और इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कमेंट करके इसका आंसर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन आपका है 22.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही एक कार 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। 4 ऑप्शन है। ऊपर आपकी देखिए यूनिट किसमें मीटर प्रति सेकंड में है, लेकिन ऑप्शन में आपको किलोमीटर है। तो ये चाल जो दी है इसको हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे। तो स्पीड आपकी कितनी है 22.5 किलोमीटर। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 का। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 से ये काटेंगे आपका 5 चक्कू 20, और फिर 2 लगाया पॉइंट लगाया, और कितना आ जाएगा 5 25 मतलब 4.5। अब 45 का मल्टीप्लाई मतलब 4.5 का 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लेते हैं कितना आता है।
8 पंच 40, हाथ से लगा 4, 8 चक्कू 32, 32 4 36, ये हो गया। फिर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, एक पंजा 5, एक चौवा 4, और 6 5 11 की एक, हाथ से लगा एक, मतलब 810 आया आपका। और यहाँ एक पॉइंट बाद है दशमलव, तो यहाँ एक पॉइंट बाद दशमलव लगा देंगे, तो आपकी स्पीड कितनी आ गई? 81, मतलब 81। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं स्पीड आपकी कितनी आ गई? 81 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 50 मिनट है, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए टी इजकल टू आपका 50 मिनट है, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? तो देखिए 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं, सॉरी, आपके 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितने घंटे होंगे? आपके हो जाएंगे 1/60। तो हम लोग यहाँ पर 1/60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 0 से 0 कटेगा, तो आपका आ जाएगा टाइम 5/6। कितना आ जाएगा? 5/6। अब हमें क्या बतानी? दूरी बतानी है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। और दूरी इजकल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इजकल टू क्या हो जाएगा? दूरी इजकल टू चाल इंटू समय हो जाएगा। चाल कितनी है? 81। समय कितना है? 5/6। तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, और 3 सतह 21। फिर देखिए आपका कितना आ गया? 27 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 सत्ते 35, हाथ से लगा 3, और 5 दूनी 10 और 13, 135, मतलब आपका है 135/2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे, दो 2 छंग 12, फिर 1 बचा, और 2 सत्ते 14, पॉइंट लगा, 2 पंजे 10, मतलब आपका इस दूरी कितनी आ गई? 67.5। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताइए। तो हम लोग मान लेते हैं एक पेन की कॉस्ट है, एक पेन का मूल्य है 1 रुपया, तो 144 पेनों का कितना होगा? 144 रुपया। तो 144 पेन जब बेचता है तो 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर होती है, यानी तो एक पेन का मूल्य 1 रुपया, तो 6 पेनों का कितना होगा? 6 रुपया। तो हानि कितनी हुई? 6 रुपये की। तो हानि क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस से सीपी घटा दो। हानि कब होती है? देखिए गाइस, ये तो प्रॉफिट के लिए हो गया, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, और लॉस के लिए क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। ओके, कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से, तो लॉस आपको 6 रुपये का हो रहा है, और आगे क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी। एसपी हो जाएगा मतलब सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस आपका कितना है? 144 रुपये पेन बेचने पर, तो 144 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ से सीपी निकल आएगा, तो कितना आएगा? 150 रुपया। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, सॉरी हानि बतानी है, तो परसेंटेज ऑफ लॉस बताना है। तो लॉस क्या होता है? लॉस कितना हो रहा है? 6 रुपया का, और बटे में सीपी आएगा, सीपी कितना है? 150, और मल्टीप्लाई विद 100। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 3 दूनी 6, तो 5 15, 5 से ये 10 काटेंगे, तो 5 दूनी 10, 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 4%। तो 4% की हानि होती है। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है 8.2, मतलब 8.2 इस लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या होगी? तो भुजा तो हमें पता है कितनी है? 8.2। परिसीमा मतलब क्या होता है? पूरा परिमाप होता है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? इसका फार्मूला होता है आपका 4 इंटू भुजा, मतलब 4 इंटू ए। तो 4 का मल्टीप्लाई 8.2 में कर देंगे, तो आपका कितना आएगा? 4 दूनी 8, और पॉइंट लगाया, 4 8 32, 32.8। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।